नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और राजपूत चंपा आप सबों का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले छोटी दीपावली की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे सभी नियोजित और विशिष्ट बन रहे शिक्षकों के लिए है कि अगर नियोजित से विशिष्ट जो बन रहे हैं, अगर वर्तमान वेतनमान में ही बनते और वर्तमान वेतनमान में ही राज्यकर्मी अगर मिल जाता तो क्या होता। राज्यकर्मी बन जाते तो क्या होता। 10 से 15 हज़ार का अंतर है वर्तमान वेतनमान में राज्यकर्मी बनने में और जो अभी फिटमेंट मैट्रिक्स आया है उसमें विशिष्ट का राज्यकर्मी बनने में। यानी फिटमेंट मैट्रिक्स से सबसे अधिक घाटा हो रहा है। तो आइए हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर कैसे घाटा हो रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, ये आप देख रहे हैं कि ये कैलकुलेटर है जो पेमेंट कैलकुलेटर फॉर बिहार नियोजित टीचर्स के लिए है। 6/2006 में जिनकी बहाली हुई उनका बेसिक ग्रेड आप देख सकते हैं कि कितना हो रहा है, 30,420 है। यानी 2003-05 वालों का 30,420 है, जिनका वेतन अभी कट छट के 46,351 रुपये मिल रहा है, यानी कटौती के बाद पश्चात। लेकिन चूंकि आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अभी ये जब इसको हम बीपीएससी या विशिष्ट शिक्षक में कन्वर्ट करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। लेकिन चूंकि नियोजित के रूप में आपका 30,420 है और जैसे ही हम बीपीएससी के रूप में इसको आगे हम इसको स्लाइड बढ़ाए तो देखिए क्या हो रहा है। आपका मूल वेतन 35,640 हो गया और टोटल 56,242 रुपये सैलरी बन रहा है। अर्थात आपके वेतन में 10 से 15 हज़ार की वृद्धि हो रही है। तो आज की वीडियो में यही सब चीज़ देखेंगे हम। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 10+2 सभी का देखेंगे कि ये कैसे हानि हुआ हम सबों को। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे और आप संतुष्ट होंगे तो एक लाइक और शेयर कमेंट तो जरूर बनता है आपका। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मेरे दिमाग में आया कैसे। चूंकि मैं वेतन कैलकुलेटर देख रहा था, पेमेंट कैलकुलेटर फॉर बिहार नियोजित टीचर, यही देख रहा था मैं। और जब मैं इसको देख रहा था अचानक मेरा स्लाइड पे यहाँ पे उंगली गई और तब मैंने देखा कि ये तो भारी भरकम अंतर आ रहा है। क्योंकि बिहार गजट जो है वो फिटमेंट मैट्रिक्स बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षकों के लिए नियमावली आया। ये इस नियमावली के तहत जो हमारे शिक्षकों को जो वेतन दिया जाना है वे आपको मिनिमम 1 to 5 का 25,000, 6 to 8 का आपका 28,000, 9 10th का 28,000 और आपको 6 to 8 सीनियर जो होगा तब 30,000 छोड़िए, अभी 9 10th का 31,000 और 10+2 का 32,000 फिक्स किया गया। जबकि हमारे नियोजित शिक्षक आज 15, 16, 18 साल से या 10 साल से या 5 साल से काम करते आ रहे हैं। 2014 वाले को भी 10 साल हो गया, 22 वालों को 2 साल हो गया। तो सभी को फायदा होता अगर जो हमारा 52 से 20,200 वाला जो हमारा वेतनमान है उसी में अगर हमें राज्यकर्मी मिल जाता तो। अब आइए बात कर लेते हैं। क्योंकि अभी 30,750 जो 30,420 है वो 30,750 पे जाएंगे 2003-05 वाले। लेकिन सभी शिक्षकों को फायदा होता। तो आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे देखिए, और ये कहाँ देखेंगे इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। हम ये जो भी देखना होगा उसको हम देखेंगे। आपको एक ऐप है बिहार टीचर्स, जो यहाँ पे वेतन कैलकुलेटर है, इसी में इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। और मैं ये फेक नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो बिल्कुल एक्चुअल है और आप इसे जा करके देख सकते हैं। बिहार टीचर्स पे वेतन कैलकुलेटर, मूल वेतन, वेतन निर्धारण, इस पर जाइएगा और आप उसमें डालिएगा तो आपको सब कुछ दिखाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम पहला यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं 2003-05 वालों का। अभी मूल वेतन 30,420 है। यहाँ पे सब कुछ एक एक करके देखेंगे कि 6/2006 यानी 2003-05 वाले हैं। बेसिक ग्रेड में है, 1 to 5 में है। 2,000 पहले से अगर प्रशिक्षित है तो उनका मूल वेतन और 5% ग्रामीण क्षेत्र में जो HR है उसके आधार पे उनका मूल वेतन अभी तो बन रहा है 30,420 और 5% आपको HR पे, 50% DA पर उनका वेतन बन रहा है 48,151 रुपया। तो 30,420 जो मूल वेतन है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये विशिष्ट शिक्षक को मैं यहाँ पे स्लाइड नहीं किया हूँ, यहाँ पे नियोजित के रूप में है। जैसे ही ये व्हाइट वाला इधर जाएगा तो पीछे ये सब कलर हो जाएगा और तब बीपीएससी या विशिष्ट का यहाँ पे दिखाएगा। आइए बात कर लेते हैं। जैसे ही हमने उन्हीं को जो बेसिक ग्रेड वाले हैं उसी टीचर को मैं जैसे ही यहाँ पे बीपीएससी या विशिष्ट शिक्षक में डाला तो देखिए मूल वेतन कितना हो गया, 35,640 हो गया और जो 48,000 वेतन बन रहा था वो 56,000 हो गया। यानी 8-9 हज़ार का अंतर हो गया। तो 10 से 15 हज़ार का ये घाटा इसमें कैसे हो रहा है? क्योंकि जब आपका मूल वेतन ज़्यादा रहेगा
तो कटौती भी ज़्यादा होगी। सरकार आपको अंशदान भी ज़्यादा देगी। जैसे मूल वेतन 35,000 है तो आपकी कटौती भी एनपीएस डिडक्शन 5,346 रुपया होगा आपका, और सरकार की तरफ से भी 7,484 रुपया एनपीएस बाई गवर्नमेंट जमा करना होगा। और टोटल आपको सरकार की तरफ से लेकर के और आपका जमा करके ये टोटल आपका हो गया 63,726 रुपया। यानी आपको जो वेतन मिला 56,242 रुपया, सरकार ने जो जमा किया आपके एनपीएस में 7,484 रुपया, ये दोनों मिलकर के 63,726 होता है। तो सोचिए जहां 48,000 हम ले रहे हैं वहां पे 63,000 यानी 15,000 की वृद्धि हो रही है। तो मैंने सिर्फ एक व्यक्ति का कहा। अब आइए आगे एक एक करके हम देख लेते हैं। ये सिर्फ 1 to 5 बेसिक ग्रेड वाले का 2003-05 वाले का था। अब बात कर लेते हैं, एक चीज इसमें आप लोगों ने नहीं देखा कि चूंकि मैं गणना कर रहा हूं कब से, इस पर ध्यान देंगे। मैं गणना कर रहा हूं 6/2006 से। जैसे विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो विशिष्ट शिक्षक कह रहा है कि जिस दिन योगदान कीजिएगा उस दिन विशिष्ट शिक्षक बनिएगा, उस दिन उसका लाभ मिलेगा। तो चलिए आइए माध्यमिक का देख लेते हैं, यानी 9-10 का जो है। अगर 2006 में बहाल हुए हाई स्कूल में कोई टीचर, बहुत सारे टीचर बहाल हुए, तो उनका जो मूल वेतन अगर बीपीएससी में जाते हैं, सॉरी विशिष्ट बनते हैं, तो 44,200 हो रहा है। जबकि किसी भी माध्यमिक शिक्षक का मूल वेतन 32,000 से कम ही है अभी, किसी नियोजित शिक्षक का। तो सोचने वाली बात है कि 32,000 से कम है, और जब 44 हो जाए तो 12,000 रुपये का अंतर तो सीधे यही है मूल वेतन में। अर्थात वेतन में 24-25,000 का अंतर होता। इनका वेतन 78,792 रुपया होता। 9,282 रुपया सरकार के द्वारा एनपीएस जमा करने के पश्चात, यानी हाई स्कूल 10+2 वालों का वेतन 78,792 टोटल हो जाता एनपीएस सरकार का लेकर के। अगर एनपीएस छाट भी देते तो अभी 62,850 रुपया मिलता। कितना अंतर है। यानी विभाग ने नियोजित शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा खेल किया, और उस खेल के सभी भुक्तभोगी हैं। नियोजित जो है वो तो अब छूट चुके हैं चूंकि उनकी संख्या कम हो चुकी है, और विशिष्ट जो है ये इनकी संख्या अधिक है। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि कहाँ पे है, घाटा तो हो ही रहा है, सबको घाटा हो रहा है। अर्थात हमारे मूल वेतन हमारा जो वेतनमान है जो वर्तमान में भी है, अगर उसी में हमें राजकर्मी का दर्जा दिया गया होता तब ये लाभ सबको मिलता। क्योंकि ये राजकर्मी का दर्जा जब दिया जाता तो काउंटिंग उस समय से होता और आप इसके बेनिफिट आपको मिल सकता था, इसका बेनिफिट उठा सकते थे। आइए 10+2 वालों का देख लेते हैं कि कोई 2008 में अगर 10+2 वाले शिक्षक बने और तब उनका मूल वेतन यहाँ पे देखिए 44,290 हो जाता, और इनका वेतन भी 78,951 होता। 69,650 रुपया कम से कम उनको मिलता। अब आइए बात कर लेते हैं हमारे बेसिक ग्रेड 1 to 5 के 2006 के बहाल, यानी 3-5 के बाद 6 के जो बहाल हैं उनका मूल वेतन अभी 29,530 है। अगर इसी वर्तमान जो आपका जो वेतनमान है उसी में अगर विशिष्ट में बनते, उसी में राजकर्मी का दर्जा मिल जाता आपको, तो 34,610 हो जाता, और सरकार का अंशदान जमा करने के पश्चात आपका 61,914 रुपये आपको, यानी आप उसके मालिक रहते। 7,268 रुपये छाटने के बाद भी 49,424 रुपये आपको ये अकाउंट में आता, यानी कटने के पश्चात एनपीएस, यानी टोटल आपका वेतन बनता 54,646 रुपया। सरकार आपको 7,268 रुपया जमा करती है एनपीएस के रूप में, 61,914 रुपया आपका होता। अब आइए बात कर लेते हैं 2010 वालों का। 2010 वालों का 32,620 हो जाता है, जो अभी उनका मूल वेतन लगभग 26,000 के करीब में है, यानी 6,000 बढ़ता तो 12,000 से 15,000 हर किसी के वेतन में बढ़ोतरी होती, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। अब आइए देख लेते हैं कि 2019 के जो पूर्व प्रशिक्षित थे उनका तो मैंने बताया है कि 32,000 हो जाता, लेकिन 2019 में जो प्रशिक्षित हुए उनका हो जाता 30,750 मूल वेतन, तो तब भी ज़्यादा होता, 26,000 से ज़्यादा ही होता। अब आइए वैसे शिक्षक की बात कर लेते हैं जो उच्च माध्यमिक है, यानी +2 में जो हमारे शिक्षक हैं 2022 के बहाल है, तो उनका अधिकतम अगर वे बनेंगे भी विशिष्ट तो 32,000 पे जाएंगे, लेकिन अगर ये वर्तमान अगर वेतनमान में जाते तो 32,960 पे वे जाते। उनको विशेष लाभ नहीं मिलता, फिर भी लगभग 59,000 रुपया पे वे भी पहुँचते। कैसे, तो 52,088 रुपया उनका वेतन बनता, और सरकार 6,922 रुपया जमा करती, यानी टोटल 59,010 रुपया होता।
अब आइए आगे बात कर लेते हैं हमारी स्नातक ग्रेड जो 6 to 8 वाले टीचर हैं। तो अगर 2013 की जो बहाल है स्नातक ग्रेड में, उनका आपका मूल वेतन हो जाता 28,550 रुपया, जबकि 6 to 8 के लिए 28,000 मूल वेतन रखा गया है। यानी उनको विशेष लाभ नहीं होता, फिर भी अंशदान सरकार का लेकर के वे भी लगभग 47,000 के करीब होते। तो इस प्रकार सबसे अधिक घाटा जो अधिक दिनों तक सर्विस कर चुके हैं और वे विशिष्ट बन रहे हैं, उनको सबसे अधिक घाटा है। अगर विभाग चाहती या सरकार चाहती तो इसी में, अगर यहाँ पे देखिए, सॉरी ये मैं गलत बता दिया, यहाँ पे 6 to 8 वालों का 28,550 तो भी है, इनका बनता आपको 35,470। इनका कितना बनता 35,000। यहाँ पे देखिए बीपीएससी या विशिष्ट जब बनते तब, चूंकि यहाँ पे 6 to 8 के लिए जो मैंने यहाँ पे बता दिया 28,000, ये तो ये नियोजित के रूप में है। जब इसी वेतनमान में वे राजकर्मी बनते तो उनका 35,000 हो जाता, यानी 7,000 बढ़ता है, यानी 14,000 पर इनका भी वेतन बढ़ जाता। इनका हो जाता 63,428 रुपया। तो इस प्रकार जो सबसे अधिक दिनों तक जो सर्विस किए हैं वे सबसे अधिक घाटे में जा रहे हैं। यानी अगर वे इसी वेतनमान में, वर्तमान जो 5200 से 20,200, इसी में अगर उन राजकर्मी का दर्जा मिलता तो सबसे अधिक फायदे में रहते, सबको कोई दिक्कत नहीं होती। जबकि विशिष्ट बनने पर हम सबों को 10 से 15,000 रुपये का प्रति मंथ लॉस हो रहा है। तो चलिए, अब जो सरकार की प्रक्रिया है उसको हम लोग को झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसी के हिसाब से हम विशिष्ट बन रहे हैं या नियोजित रह रहे हैं। तो नियोजित रह रहे हैं तो कोई विशेष बेनिफिट नहीं मिल रहा है, भविष्य में क्या होगा। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा, अपने शिक्षक नेताओं के पास शेयर कीजिए कि वर्तमान वेतनमान में ही हम बहुत अच्छा बन सकते थे अगर सरकार की और विभाग की नीयत साफ होती, अगर इसी में हमें राजकर्मी दे दिया जाता। अगर हमारे या अगर विशिष्ट बन रहे हैं तो एक और पोजीशन आता है कि हमारी काउंटिंग जो है विशिष्ट का, जो जब हमारा योगदान तिथि है उस समय से हमारा अगर मान लिया जाता, हमारी सेवा की गणना कर ली जाती तो सब कोई फायदे में होगा। अगर सेवा की गणना कर ली जाएगी तब, अगर सेवा की गणना नहीं की जाएगी तो हर किसी को घाटा ही घाटा है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो अंत तक आपको अच्छा जरूर लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए, अपने मित्रों को जागरूक कीजिए, अपने जो आपके मित्र हैं, जो शिक्षक नेता हैं, जो आपके विधायक एमएलसी हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, उनके पास तक पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।